अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो देखने में तो बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन जितने भी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एमसीएस के हैं, बीएस के हैं, एमआईटी के हैं, एमबीआईटी के हैं, बीकॉम आईटी के हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, बीएस नेटवर्किंग के हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस के हैं या बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 80% स्टूडेंट्स को जो है वो इसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि आजकल विंडो इन्वायरमेंट है, इसलिए लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विंडो को इस्तेमाल करते हैं। और इस विंडो का जो बैकएंड है, जहाँ से असल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, अगर मैं बात करूँ यूनिक्स की और साथ में लाइनक्स की बात की जाए तो लाइनक्स का GUI है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे जो लाइनक्स है वो GUI बेस्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, वो कमांड लाइन इंटरफेस के तौर पे इस्तेमाल होती है। जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हमारा है कमांड लाइन इंटरफेस CLI, और इस CLI के ऊपर दुनिया का सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ है उसको हम बोलते हैं DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो IBM का था। बाद में इस IBM के सिस्टम्स को चेंज करके बाद में इस DOS को माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ले लिया, और अब ये MS DOS के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इस DOS के बिहाफ पे हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आजकल इस जदीद दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि लाइनक्स है, सन सोलारिस है, विंडो है आपकी, इस तरह के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके तमाम के बैकएंड के ऊपर DOS जो है वो अपना काम कर रही है। अगर इनकी फाइल्स जैसे कि command.com है, autoexe.batch है, iosys है, config है, इस तरह की कुछ कमांड्स हैं, अगर ये पीछे इसके वर्क ना करें तो आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली हमारे पास दो तरह के यूज़र इंटरफेस हैं। एक आपके सामने, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे विंडो के अंदर मैं इस वक्त जो विंडो इन्वायरमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ ये विंडो 10 का इन्वायरमेंट है, और इसी तरह 8 में भी आपको ये दो ही डिफरेंट शेल मिलेंगे, एक विंडो पावरशेल है और एक विंडो पावरशेल एडमिन है। अगर मैं विंडो पावरशेल के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है, तो जो मौजूदा करंट यूजर होगा ये उस यूजर का इंटरफेस जो है वो डिस्प्ले करेगा। ये देखें इस वक्त क्योंकि मैं पर्सनली इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसने यूजर और मेरा नाम जो है वो पीसी के साथ वो डिस्प्ले कर दिया है। और यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जिनको मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कुछ कमांड ऐसी हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि DOS के अंदर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो तरह की कमांड्स हैं, एक इंटरनल लेवल की है और एक एक्सटर्नल लेवल की है। एक्सटर्नल लेवल की कमांड्स को आप एडमिन शेल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर DOS को कुछ हिस्से तक उसको ख़त्म कर दिया गया है। अगर आपको DOS प्रॉपर तरीके से, यानी इसकी जितनी भी कमांड्स हैं उन कमांड्स के ऊपर आपको कमांड हासिल करनी है, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से DOS को अपने सिस्टम में कॉपी पेस्ट कर लें या इंस्टॉल कर लें, जो भी आपको इसका फोल्डर जिस तरह इन्वायरमेंट में ये मिलती है। लेकिन कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एक्सटर्नल कमांड्स आपकी जो है वो नहीं चलेंगी क्योंकि ये यूज़र इन्वायरमेंट है। इसी तरह से मैं दोबारा जाता हूँ और अब मैं इसी को कहता हूँ जी कि मुझे जो है वो एडमिन शेल चाहिए। ये देखिए मैंने अब एडमिन वाले पे क्लिक किया तो अब जो मेरे पास इन्वायरमेंट आया है वो एडमिन का आया है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे देखें इसने विंडोज सिस्टम 32 की डायरेक्टरी के अंदर, यानी जहाँ पे ये तमाम की तमाम कमांड्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पे ये इसने जाके इसको ओपन किया
और अगर मैं यूजर इन्वायरमेंट की बात करता हूं तो इसमें जो भी करंट यूजर होगा जो सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा होगा वहां पे आप बैठ के इस शेल को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप विंडो आर प्रेस कर दें या आप राइट क्लिक करके रन कमांड में चले जाएं। ये देखें, ये आपका पास रन कमांड है, आप इसको विंडो आर की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिखें CMD और डायरेक्ट आप ओके करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास अगेन जो इन्वायरमेंट डिस्प्ले हुआ है वो करंट यूजर का हुआ है और उस यूजर के अंदर जो भी यूजर मेरा ये बना हुआ है उस यूजर को ये इस्तेमाल कर रहा है। यानी जब भी हम लोग कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास कोशिश करें कि आप लोग जब भी इसको इस्तेमाल करें तो एडमिन शेल के लिहाज से इस्तेमाल करें, यूजर इन्वायरमेंट में इस्तेमाल इसको कम करें। क्योंकि इसकी आप इसको उल्ट भी मैं कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अगर तो आपको एक्सटर्नल कमांड्स का इस्तेमाल आता है तो फिर आप अपने एडमिन शेल को इस्तेमाल करें, और अगर आपको एक्सटर्नल कमांड्स का इतना नहीं पता तो फिर बेहतर ये है कि आप इसका इंटरनल जो है यूजर इन्वायरमेंट जो है उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता जाऊं, CMD कमांड को इस्तेमाल करने के लिए अगर आप डायरेक्टली एडमिन शेल में आपने कोई गलत कमांड इस्तेमाल कर दी इसकी डॉस की, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो सकता है। ऐसी कमांड्स इसमें है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, आप अपने सिस्टम को करप्ट कर सकते हो, आप अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हो एडमिन शेल में रह के। लेकिन यूजर में जब आप वो कमांड इस्तेमाल करोगे तो वो ऑथराइजेशन आपको एरर देगा कि आप एडमिन बने, एडमिन के तौर पे इन कमांड्स को इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप इन कमांड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं इस वक्त एडमिन शेल को जो है वो बंद करता हूं और सिंपल जो यूजर इंटरफेस है मैं इसको ओपन करता हूं। ये देखें, मैंने इसको यूजर इंटरफेस जो है वो ओपन किया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट छोटी सी जो हमारी कमांड है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 10.0.17 लाइक दिस। मैंने इसको खुद से अगर डिस्प्ले करना है तो इसके लिए जो कमांड है वो वर्जन है और आप इसकी शॉर्ट फॉर्म जो लिखोगे वर, ये देखिए मैं इसको कैपिटल लिख देता हूं ताकि आपको इस नजर आ जाए। ये देखिए मैंने वर यहाँ पे लिखा है तो इस वक्त मेरा वर्जन जो है विंडो का करंट वो डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह से अगर मैं पाथ लिखता हूं तो इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो कहां कहां किस किस लोकेशन पे इंस्टॉल है तो वो आपको पाथ, ये देखें ये मैंने यहाँ पे जैसे ही पाथ लिख के एंटर किया है तो मेरे पास एक बहुत बड़ा जो है पाथ डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए मैं इसको जरा विंडो को एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको मजीद और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये देखिए तो ये बहुत बड़ी लाइन आपके पास इस वक्त जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आप देख रहे हैं कि आपने इंस्टॉल की हुई है, वो सारी की सारी पाथ को लिखने से आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब इसके बाद जो मैं कमांड एक इस्तेमाल कर रहा हूँ CLS क्लियर द स्क्रीन, ये स्क्रीन को क्लियर कर देगी। आपने अगर डेट चेक करनी है आप सिंपल डेट लिखें, एंटर। अब यहाँ पे अगर आप अपनी डेट चेंज करना चाह रहे हैं, एक तो हम यूजर विंडो इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे सिंपल अपने टास्क बार पे क्लिक किया और देखिए आपके पास ये विंडो जो है वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे आप जाके अपना जो है वो चेंज कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर डॉस लेवल पे चेंज करना है तो ये देखिए कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, आप यहाँ पे जो भी डेट डालना चाह रहे हैं, देखिए मैं इसकी डेट जो है वो चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए ये डेट वो कहता है कि नहीं आप कर सकते क्योंकि आप यूजर इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। अगर आप एडमिन शेल में बैठे हुए तो ये आपकी डेट जो है वो फौरन चेंज हो जाती। इसी तरह से टाइम है, ये देखिए मैंने टाइम पे एंटर किया। अगर आपने तब्दील करना है तो आप यहाँ पे बैठ के वो तब्दील कर सकते हैं, अगर आपने तब्दील नहीं करना तो आप सिंपल एंटर कर दें। फिर दोबारा CLS मैंने एंटर किया और मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर होगी।
इसके बाद है कि जैसे हम लोग यहाँ पे अपने यूजर इन्वायरमेंट में देखते हैं कि हमने विंडो को ओपन किया, ये देखें मैंने सी ड्राइव ओपन की, ये मेरे पास कुछ फोल्डर्स बने हुए नजर आ रहे हैं और इन फोल्डर्स के अंदर मजीद कुछ फोल्डर्स हैं और कुछ फाइल जो है वो पड़ी हुई हैं, ये देखें। इनको हम कमांड लाइन इंटरफेस में जो है वो डायरेक्टरीज कहते हैं। विंडो इन्वायरमेंट में हम इनको फोल्डर्स कहते हैं, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस यानी डॉस मोड में अगर हम बात करें तो हम इनको जो है वो डायरेक्टरीज कहते हैं। देखिए मैंने डायरेक्टरी को चेक करना है तो कमांड है मेरे पास dir, सिंपल मैंने इस पे एंटर किया तो इस वक्त देखें कि सी के ऊपर जो डायरेक्टरीज हैं वो कब कब बनी है, ये देखिए यहाँ पे उनकी डेट आ रही है, उसका टाइम आ रहा है, डायरेक्टरी लिखा हुआ नजर आ रहा है और साथ में वो डायरेक्टरीज किन किन नाम से बनी हुई है वो मेरे पास लिखी हुई यहाँ पे नजर आ रही है। इसी तरह से अब इसके कुछ स्विचेस हैं, मैंने कहा dir/w, तो ये क्या करेगा, ये इसको विड्थ वाइज जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए मैंने एंटर किया तो अब आपकी विंडो वाइज विड्थ वाइज जो है डायरेक्टरीज जो है वो डिस्प्ले हो गई हैं और इसका आइकन जो है ये भी चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको एक डॉट और एक डबल डॉट नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली रूट होता है और ये हमारी सब डायरेक्टरी होती है। ये डॉस लेवल पे कोई भी आप फोल्डर बनाओगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करने लगा हूँ, ये देखिए मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही, या आप इसको ये कर ले कि सी के ऊपर जाके, ये मेरे पास सी है और इसके ऊपर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ माई वर्क के नाम से। ये देखिए अभी अगर आप इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसमें कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ब्लैंक फोल्डर है, खाली है, इसमें कोई हमने डाटा जो है या कोई फाइल जो है वो अभी बनाई नहीं है, ना ही कोई कॉपी पेस्ट की है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे आके देखता हूँ, देखिए मैं सी ड्राइव पे जाता हूँ, सी पे मैं स्विच होता हूँ, cd/, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब मैं dir करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको माई वर्क के नाम से जो डायरेक्टरी है वो डिस्प्ले हो रही है, जो कि 6:41 AM पे जो है वो क्रिएट हुई है, आज की ही डेट दी हुई है। अब मैं इसको लोड करता हूँ, लोड करने के लिए वहां पे तो GUI मोड में आप सिंपल क्या करते हैं, फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं और फोल्डर आपका ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लोड करने के लिए आप लिखोगे cd चेंज डायरेक्टरी, आगे उस डायरेक्टरी का नाम जो भी आपने नाम दिया हुआ है, ये देखिए। तो अब आप उस डायरेक्टरी के फोल्डर जो है यानी फोल्डर के अंदर आ गए हो। और अब अगर मैं यहाँ पे dir करता हूं तो यहाँ पे देखिए 2 डॉट और 1 डॉट वाली डायरेक्टरी फिर आपको नजर आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फोल्डर जब आप बनाओगे, फोल्डर में ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। ये चीजें आपको अगर नजर आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ जब आप डॉस लेवल पे काम करोगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के जो थोड़े से एक्सपर्ट लोग हैं वो अपनी फाइल्स को हिडन करके रखते हैं या अपनी फाइल को पासवर्ड लगा देते हैं या अपनी फाइल्स को छुपा लेते हैं, तो वो भी डॉस में ही बैठ के ये काम करते हैं कि अपनी फाइल्स को जो एट्रिब कमांड के तहत उसके कुछ आप ये समझ लें कि कुछ उसके स्विचेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करके फाइल्स को और अपनी डायरेक्टरीज को जो है वो हिडन कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ही ये हमारा रूट है, 1 डॉट और डबल डॉट जो है ये हमारी सब डायरेक्टरी है। अब अगर मैंने इससे बाहर जाना है तो मैं cd डबल डॉट, यहाँ पे देखें डबल डॉट मैंने लिखा है, इट मींस कि मुझे वापस अपने रूट पे लेके जाओ। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो वो मुझे वापस अपने रूट के ऊपर जो है वो लेके आ गया है। और इस रूट के ऊपर दोबारा से अगर हम dir करते हैं तो आपके पास इस वक्त ये जो मौजूदा जो भी फाइल्स हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैंने लिखा dir/w, ये विड्थ वाइज आ गई। इसी तरह से dir/s, आपको पूरे अपने सिस्टम के अंदर करंट ड्राइव में बैठे हुए चेक करनी है कि कितनी फाइल्स पड़ी हैं। अगर तो आप इसको यहीं पे एंटर कर देंगे तो ये देखें ये आपके पास ना रुकने वाला एक पाथ जो है वो स्टार्ट हो गया और पूरे इस सी ड्राइव के अंदर जितना भी डाटा है
वो तमाम का तमाम आपके सामने स्क्रॉल डाउन होना है और आप पढ़ भी नहीं सकते। इसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल सी, तो वो जहां से कमांड है वहीं से कट डाउन हो जाएगी। ये देखें इस वक्त ये अडोब के अंदर इन डिजाइन में चला गया है, पता नहीं कहां पे ये जाके जो है वो सर्च कर रहा है। मैं दोबारा इसी कमांड को अप्लाई करता हूं, लेकिन इस दफा /p पेज वाइज स्पेस, फिर /w विड्थ वाइज, फिर /s। यानी इस कमांड के तहत हम लोग करंट सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी चेक कर रहे हैं, पेज के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से और उसके सिस्टम के हिसाब के कि मेरे पास कौन सा डाटा कहां पड़ा है। ये देखिए अब मैंने जैसे ही एंटर किया, आपको DLL फाइल्स इस वक्त देखें ऑडियो साउंड फोर्ज का फोल्डर इसने डिस्प्ले किया। नेक्स्ट आप देख लें कि HP प्रिंटर का आ गया है। इसी तरह से अब आपके पास देखिए फोल्डर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। ये देखिए आपको माई वर्क जो है वो भी आया है आपके पास। ये देखिए माई वर्क में सिर्फ 2 डायरेक्टरीज आपको नजर आ रही हैं, इससे पहले इंटेल का आया। अब आप इसको अब जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे, अब आपको पता होगा कि आप लोग कहां किस लेवल पे आपकी फाइल जो है वो पड़ी हुई है और आप उन फाइल्स को जो है वो आसानी जो है वो देख सकते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए अगेन कंट्रोल सी। DIR के अंदर और भी बहुत ज्यादा स्विचेस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्विचेस इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि DIR स्पेस /p, एक आपका ये स्विच है /p, ये आपको पेज वाइज डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से /w विड्थ एंड विंडो वाइज इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से /s ये आपके पूरे करंट ड्राइव की जो सिस्टम डायरेक्टरी है उन तमाम फाइल्स को जो है वो डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग फोल्डर यहां पे कैसे बनाते हैं। यहां पे फोल्डर को बनाने के लिए हम लोग जो कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है md मेक डायरेक्टरी माई वर्क 2। ये मैंने इसका नाम रखा क्योंकि एक माई वर्क 2। अब ये डायरेक्टरी जो है, ये फोल्डर जो है वो बन चुका है। अगर आप GUI मोड में जाते हैं, ये देखिए मैं इस वक्त विंडो मोड की मदद से इस पे चेक कर रहा हूं, तो यहां देखें ये माई वर्क जो हमने इसके थ्रू बनाया था विंडो मोड के थ्रू, और ये माई वर्क 2 जो मैंने अब डॉस शेल के ऊपर बैठ के बनाया है। और इस डॉस शेल में यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से जो हमने वहां पे डायरेक्टरी बनाई वो यहाँ पे एज ए फोल्डर हमें जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं वापस अपने इस डायरेक्टरी में जाता हूं। अब मैं इस डायरेक्टरी को लोड करने लगा हूं, तो उसके लिए कमांड है cd माई वर्क 2। ये देखिए ये मेरी डायरेक्टरी जो है वो लोड हो गई है। अब इसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बनाता हूं md माई 1, इसी तरह से md letter लेटर 1, इसी तरह से md app app 1। अब मैं जब DIR करता हूं तो यहां पे देखें कि 3 की 4 डायरेक्टरीज 5 डायरेक्टरीज हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, लेकिन फाइल कोई नहीं है क्योंकि फाइल अभी हमने बनाई नहीं है। यहां पे देखें उसी तरह से डॉट रूट डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, अभी ऐप की हमने बनाई, एप्लीकेशंस, लेटर्स और माय रेज्यूमे या कोई भी आप इसमें रखना चाह रहे हो रख सकते हो। अगर हम इसको GUI मोड पे ओपन करते हैं तो GUI मोड के अंदर में भी ये देखें आपके पास 3 फोल्डर जो है वो बने हुए हैं जो कि आपने बनाए तो डॉस शेल के ऊपर थे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये 2 फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए मैंने शिफ्ट डिलीट किया और ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गए हैं। तो यहाँ पे जब हम डॉस शेल में जाते हैं तो जब आप DIR करोगे तो आपके पास एक ही डायरेक्टरी जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। अब इस डायरेक्टरी को मैं लोड करता हूँ cd app1 एंटर DIR। तो इसमें अगेन आप देखें 2 डायरेक्टरी मौजूद है लेकिन फाइल्स मौजूद नहीं है। अब मैं यहां से डायरेक्टली एक तरीका तो यह है कि आप cd डबल डॉट करके वापस आ जाओ, ये देखिए। लेकिन इस तरह अगर आप 10-12 डायरेक्टरीज के अंदर बैठे हुए हैं तो फिर आप कैसे बैक आएंगे। ये देखिए मैंने cd माई वर्क, फिर cd एप्लीकेशन, cd बैकस्लैश।
अब क्या करेंगे, cd बैकस्लैश करेंगे तो आप अपने मेन रूट के ऊपर जो है सी ड्राइव में जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं इसको बंद करके एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद दोबारा से इसका मोड को ओपन करता हूँ। ये देखें cmd एंटर तो यहाँ पे डायरेक्टली यूजर के अंदर सी में यूजर और बाहर पर्सनल के नाम से जो यूजर मेरा बना हुआ है इसमें मैं डायरेक्टली आऊँ। मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर ऑफ होता हूँ cd बैकस्लैश, ये देखिए तो मैं डायरेक्ट जो है अब अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर पहुंच गया। इसी तरह से अगर आपने ड्राइव चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे आप कमांड मोड में बैठे तो ड्राइव चेंज करनी है तो आप डी कॉलन साइन ई कॉलन साइन, यानी जो फोल्डर जो ड्राइव आपके सिस्टम में बनी हुई है आप उनको इस पाथ के तहत जो है वो कर सकते हो। ड्राइव से ड्राइव जो है वो चेंज कर सकते हो। वैसे अगर हम GUI मोड में हैं तो GUI मोड के अंदर आप देखें ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास फोल्डर है। आप कोई भी फोल्डर ओपन कर लें, किसी भी ड्राइव में जाना है आप डायरेक्टली यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक कर लें, ये देखें। और सेम काम आप यहाँ पे ई पे मैं dir करता हूँ तो ये देखें ये वही सारे फोल्डर हैं जो फोल्डर मेरे ई ड्राइव में जो है वो बने हुए हैं और कुछ फाइल जो है वो ई ड्राइव में पड़ी हैं वो। इसी तरह से मैं वापस डी में जाता हूँ और डी पे मैं जाके एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये 4-5 फोल्डर मेरे डी के बने हुए हैं जो कि यहाँ पे एज ए डायरेक्टरी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपके इस ड्राइव का लेबल कौन सा लगा हुआ है, मैं LABE या लेबल लिख के एंटर करता हूँ तो ये देखें इस वक्त बाहर सॉफ्टवेयर डी ड्राइव का लेबल है। अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको चेंज नहीं करना तो सिंपल आप इसको एंटर करें नो। वो कहता है कि करंट जो वॉल्यूम लेबल है क्या आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, मैंने कहा जी नहीं। और वापस अब आप डी ड्राइव में जाएं और यहाँ पे अगर आप विंडो मोड में देखें तो आपके पास यही यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ई ड्राइव का लेबल चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ई ड्राइव में जाऊंगा, सबसे पहले ई कॉलन साइन एंटर। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ लेबल, ये देखें तो वही बाहर पर्सनल डेटा आप डॉस लेवल पे भी देख रहे हो, यही आपको विंडो मोड में भी नजर आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो चेंज कर ले, नहीं चेंज करना, रिमूव नहीं करना तो नो करके आप एंटर कर दें। ये कुछ कमांड्स जो थी 2, 3, 4 कमांड्स इनिशियल लेवल पे मैंने आपको करवाई है जिसमें एक थोड़ा सा रिव्यू दे। सबसे पहले हमारे पास CLS है जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। CLS के बाद डेट है, डेट के बाद टाइम है, टाइम के बाद आपके पास dir है, फिर dir/p है, इसके बाद dir/w है। देन मैंने आपको वर्जन की कमांड करवाई है। वर्जन्स के बाद जो है वो मैंने आपको लेबल की कमांड अभी जो है करवाई है। इसी तरह से मैंने आपको डायरेक्टरी बनाना MD जो है, अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हो जैसे कि RD रिमूव डायरेक्टरी माय वर्क, क्योंकि ये मैंने एक फोल्डर जो है वो बनाया हुआ था। अभी ये देखिएगा मैं यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। C ड्राइव पे हम इसमें मौजूद है और यहाँ पे ये माय वर्क पड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं इसको कमांड लगा रहा हूँ RD माय वर्क। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखिएगा कि यहाँ से ये फोल्डर जो है ये गायब हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए RD, आप उस ड्राइव पे गए जिस ड्राइव में ये बना हुआ था RD माय वर्क। जैसे मैंने एंटर किया RD माय वर्क, स्पेल मिस्टेक हो रहे हैं। आप देखिए जैसे मैंने एंटर किया इधर मैंने वो एंटर किया RD रिमूव डायरेक्टरी और यहां से वो मेरी डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो गई है। अब इसके अंदर फिर एक डायरेक्टरी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे जाता हूं, सबसे पहले इसको लोड करता हूं CD माय वर्क टू dir। इसमें चेक करते हैं कितनी डायरेक्टरियां जी। एक ही डायरेक्टरी मेन बनी हुई है हमारी, वैसे तो 3 डिस्प्ले हो रही है लेकिन जो बनाई है उसको मैं RDAPP1 करता हूं और एंटर करता हूं। यहां पे आप देखें कि इसके अंदर से ये डायरेक्टरी खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूं,
दोबारा से इसको अनलोड करना है। जो भी डायरेक्टरी आप डिलीट करना चाह रहे हो, सबसे पहले आप उसको अनलोड करोगे, यानी cd डबल डॉट, अब इसको आप rd my work 2 एंटर। तो देखें अब आपकी माय डायरेक्टरी माय वर्क जो है 2 भी यहां से खत्म हो गया। इस तरह से आप डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। डायरेक्टरीज को लोड करना है तो उसके लिए cd है, डायरेक्टरी को बनाना है तो उसके लिए md है। जैसे कि मैंने दोबारा आपको बता देता हूं, md वर्क, अब cd माय वर्क, ये देखें ये लोड भी हो गई। अब मैं इसे अनलोड कर रहा हूं और इसको rd माय वर्क के नाम से खत्म भी कर रहा हूं। ये देखें ये एंड पे यहाँ पे बनी थी, अब ये मैंने जैसे ही एंटर किया ये यहाँ से डिलीट हो गई है। उम्मीद है इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह मजीद और कमांड जो है वो आपको करवाऊंगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डॉस लेवल जो है कमांड्स का, ये आपको लाजमी आना चाहिए, चाहे आप MCS के स्टूडेंट हैं, BCS के स्टूडेंट्स हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, BS नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स हैं, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स हैं, यानी आप दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप दुनिया की कंप्यूटर साइंस में कोई भी हाई लेवल की इनिशियल लेवल की स्टडी यूज कर रहे हैं, आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स का पता हो, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पता हो, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत से अनऑथराइज्ड पर्सन से इसको जो है वो बचा भी सकते हो, और इन कमांड्स को इस्तेमाल करके आप अपने तमाम की तमाम जो है वर्किंग वो चेक भी कर सकते हैं। एक पाथ कमांड मैंने करवाई थी आपको, तो ये कुछ कमांड्स अभी जो आज हमने की हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये मेरा चैनल जो है, इस वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा